जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब अहमद मलिक है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 444 9926। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम लोग अथराइज डीलर हैं डीएचए में, और करंटली हम डीएचए फेस 13 की मार्केटिंग कर रहे हैं। डीएचए फेस 13 की लेटेस्ट अपडेट्स अभी तक कोई लास्ट मंथ से अभी तक कोई चेंज कोई नहीं आई। मैं रिपीट कर दूं कि जून 1 2021 में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी। तो उसमें जो डीएचए की जो थी एक अपील थी कि वो ये जो लोकेशन है डीएचए फेस 13 की वो यहाँ से चेंज करके अल्टरनेटिव लोकेशन पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो उस सिलसिले में ये हियरिंग हुई थी और उसमें उनके इशू से कि एलडीए और रूडा की तरफ से उनको जो लैंड एक्वायर करने में कुछ इशू आ रहे हैं। तो और और कुछ टेक्निकल रीज़न थी जो उन्होंने सबमिट की थी। तो उसमें उन्होंने एलडीए को कॉल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून को एलडीए ने बैकआउट कर दिया कि हमारा इस जगह में नहीं है कोई काम, और हम हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डीएचए के लिए, वो लैंड एक्वायर कर सकते हैं। नंबर 2 पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने रूडा को, जो कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मैनेजमेंट हैं, उन लोगों को कॉल किया है और पंजाब गवर्नमेंट को कॉल किया है कि वहाँ पे जो नाले और जो चीज़ें हैं वो क्यों नहीं रोकी गई। तो ये दो लोगों को उन्होंने कॉल किया था। तो डीएचए को उन्होंने बोला था कि अपनी जो अल्टरनेटिव लोकेशन है, जो वो जहाँ पे ये इस लोकेशन को लेके जाना चाह रहे हैं, उसके बारे में प्रॉपर जो है वर्क करके और उसको सबमिट करें कि उसमें कंक्रीट प्लान पूरा बताएं कि उसमें कौन सी लोकेशन होगी अल्टरनेटिव, और उसमें क्या उनकी पोजीशन कब देंगे और पूरी चीज़ें। तो अभी तक अनफॉर्चुनेटली टुडे 11 जुलाई है और अभी तक नेक्स्ट हियरिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। 15 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 40 डेज प्लस हो चुके हैं और इस हियरिंग का अभी तक कोई कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि कब होगी। और फ्यूचर सारा जो है वो नेक्स्ट हियरिंग पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर लोकेशन चेंज होती है तो फिर प्राइसेस और सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अगर लोकेशन यही रहती है और पोजीशन चेंज होती है या नहीं होती, तो सारी जो जो डिपेंडेंसी है वो इस नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर होगी। ये मैंने कॉपी एक शेयर कर दी है कि जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें क्या क्या फैसला आया था। तो ये भी आप रीड कर सकते हैं। करंट प्राइसेस जो हैं डीएचए फेज 13 की, वो हैरानकुन तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जून 2021 का कंपैरिजन करें आप जुलाई 2021 में, तो मतलब है कि सिर्फ 5 मरला जो है वो तकरीबन 23 सवा 23 में ट्रेड हो रहा था जून में, 1 जून। और अभी जो 1 जुलाई में जो ट्रेड हो रहा था वो 5 मरला जो है वो 3150 इवन 32 पे भी ट्रेड होता रहा है। इसी तरह जो 10 मरला था ये 38 पे ट्रेड हो रहा था 1 जून को, और ये टुडेज डेट में ये 50 लाख पे ट्रेड हो रहा है, और अभी इतने पे भी फाइल अवेलेबल नहीं हो रही। मतलब ये कि इसका ट्रेंड वर्स हो सकता है। इसी तरह जो एक कनाल थी ये 68 पे ट्रेड हो रही थी, और ये भी विद इन ए मंथ जो है वो ये प्राइस जो है इसकी 83 पे टच हुई है। इसमें काफ़ी सारे लोग कॉल करके इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो इस प्राइस हाइक का इंक्रीज करने का हमें जो सॉलिड रीज़न जो है वो कोई इतनी चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है उसमें भी कोई क्लियर डिसीजन नहीं आया कि ये ही बनेगा या कब बनेगा। तो इसमें कोई इतना कोई सॉलिड पॉइंट नहीं था कि ये प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाए एक माह के अंदर। इसमें रीज़न जो हो सकती हैं वो ये होती हैं कि एक तो जो ये ईद के दिन होते हैं, इन दिनों में ओवरसीज़ पाकिस्तान आते हैं और वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उस वजह से ख़ासकर डीएचए की मार्केट जो है वो ईद के दिनों में काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए जो है लास्ट ईयर ईद पे भी इसी तरह प्राइसेस बढ़ गई थी, फिर बाद में रीएडजस्ट हुई थी। अभी भी ईद की वजह से भी ये हो सकता है कि ये प्राइसेस बढ़ी हो। नंबर 2 फैक्टर जो है वो ये है कि डीएचए के सारे सेक्टर जब इंक्रीज होते हैं तो साथ साथ डीएचए सिटी पे भी उसका अफेक्ट होता है। अभी डीएचए के जितने भी फेजेस हैं लाहौर के, चाहे मुल्तान या भावलपुर, तो सारे फेज ही इनके काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। तो ये एक रीज़न हो सकती है। लेकिन फिर भी ये दोनों जो रीज़न मैंने बताई हैं ये इतनी सॉलिड नहीं है कि प्राइस जो है वो 5 मरला 23 से 30 पे चली जाए, 31 32 पे।
और या 38 जो 10 मरला है 38 से 50 मतलब 12 लाख रुपए पड़ जाए, तो ये जो प्राइस है ये जो मेरी पर्सनल जो असेसमेंट है उसके हिसाब से ये प्राइस जो है ये आर्टिफिशियल है, और ये प्राइस किसी भी टाइम ये करेक्ट हो सकती है। इसको मार्केट करेक्शन कहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो 5 मरला है ये तकरीबन 25 से मैक्सिमम 30 की रेंज के अंदर ये ट्रेड होना चाहिए आफ्टर ईद, और या ईद के 1 माह के बाद। और 10 मरला जो है वो भी 40 और 45 के दरमियान में होना चाहिए, ये ऊपर नहीं होना चाहिए। और एक कनाल जो है ये भी 75 या इससे कम होना चाहिए। ये तीनों जो हैं ये इसकी मेरी पर्सनल असेसमेंट के मुताबिक इसकी करेक्शन बनती है। लेकिन ये सब चीज़ें मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, या मेरा जो ये एनालिसिस है जो लास्ट 3 ईयर की हिस्ट्री है उसकी बेस पे, या मैंने साइट को विज़िट किया हुआ है, मुझे आइडिया है कि इतने 3 साल में या 4 साल में वहाँ पे कोई डेवलपमेंट होने वाली है, इतनी जल्दी पोजेसन होने के चांसेस कम हैं। तो जो ओवरऑल मेरी असेसमेंट है उसके हिसाब से ये प्राइसेस जो हैं इसकी इसकी करेक्शन बनती है। फ्यूचर प्रेडिक्शन में मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया कि लोकेशन जो है वो अभी तो DHA फेज़ 13 की, जैसे सबको पता है कि मुल्तान रोड के ऊपर जो पार्क सोसाइटी है उसकी बैक साइड कटारबंद रोड मुरीदवाल जो है एरिया है, या शाहपुर कांचना ये वाला एरिया है, यहाँ पे DHA ने 12-13 हज़ार कनाल ली हुई है, और बाकी वहाँ और लेके यहाँ बनाई जा सकती है। लेकिन अब DHA ने सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि मैंने बताया कि वो चेंज करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है, तो चांसेस हैं कि वहाँ भी हो। लेकिन मेरे हिसाब से 70 to 80% यही लोकेशन होगी, ये चेंज नहीं होगी, और 20% चांसेस हैं कि शायद जो है वो मे बी चेंज हो भी जाए। और वो अगर चेंज होती भी है तो वो DHA ने जो अपने लेटर में रिक्वेस्ट की हुई है कि वो जो करंट फेजेस हैं उनके करीब करीब होगी, तो इट्स मीन कि वो DHA 10 के पास ही बनती है। दूसरा, प्राइसेस कैन फॉल और फर्दर इंक्रीज, तो इसमें ये है कि प्राइसेस जो हैं मैंने जैसे बताया कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये प्राइसेस एडजस्ट होंगी, ये कम होंगी ईद के 2 हफ्ते के बाद। ये प्राइसेस जो हैं ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है कि ये कम हो सकती हैं। और फर्दर ये है कि मार्केट के कैसे रिएक्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो नेक्स्ट हियरिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। अभी हर चीज़ जो है वो किसी भी कोई भी असेसमेंट हो या कोई चीज़ वो बेस्ड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। अगर ये हमें लोकेशन का पता कंफर्म हो जाए तो फिर हम साइट को विज़िट करके और उसकी असेसमेंट करके बता सकते हैं कि कब ये पोजेसन होती है, और ये कब इसकी प्राइसेस किस किस फेज़ पे बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन एयर, सो हम इसको नहीं बता सकेंगे। लेकिन ओवरऑल इसकी प्राइस की करेक्शन बनती है और प्राइसेस कम होने चाहिए। बेल्टिंग ईयर जो है वो 2021 में होनी चाहिए थी, जो कि अभी तक कोई चांसेस नहीं है। तो इसलिए नेक्स्ट हियरिंग से ही क्लियर होगा कि क्या होता है। अगर इस साल नहीं तो मे बी नेक्स्ट ईयर चांसेस हैं कि 2022 में इसकी बेल्टिंग हो जाए। और पोजेसन में इसी तरह है कि एक्सपेक्टेड पोजेसन अगर इसी लोकेशन जहाँ पे ये है, जहाँ पे 12,000 कनाल ली हुई है, इस जगह पे भी अगर DHA को कहा जाता है कि यहाँ पे डेवलप करके सोसाइटी को डिलीवर किया जाए, पोजेसन दी जाए, तो मैं नहीं समझता कि ये 3 साल के अंदर DHA इस पोजीशन में होगा कि ये सारी सोसाइटी को डिलीवर कर सके। तो मेरे हिसाब से चाहे जो भी फैसला हो और चाहे जो भी सिचुएशन बने, 5 साल कम अज़ कम मिनिमम जो है वो इतने लग जाएंगे। इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन मिनिमम मिनिमम जो है वो 5 साल का अरसा इसमें और लगेगा। फर्दर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा व्हाट्सअप पे जो भी बंदे भाई मैसेज करते हैं मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। तो आपको DHA फेज़ 13 से रिलेटेड किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, चाहे ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो, चाहे आपने परचेज़ या सेल करनी हो फाइल, चाहे आपको ट्रांसफ़र ऑफ़िस के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, DHA ऑफ़िस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने साइट विज़िट करनी हो तो हमारा एक ऑफ़िस DHA जो उसकी एक्सपेक्टेड लोकेशन है वहाँ पे भी हमारा इसी नाम से DHA अल्फाज़ल स्टेट के नाम से हमारा उधर वहाँ पे ऑफ़िस है कटारबंद रोड पे। आप वहाँ पे हमें विज़िट कर सकते हैं, हम आपको साइट पे विज़िट करा सकते हैं। और हम वहाँ पे प्राइवेट लैंड्स का भी काम कर रहे हैं DHA फेज़ 13 की लोकेशन जहाँ पे एक्सपेक्टेड है।
तो आप हमें अगर अपनी प्राइवेट लैंड जिन लोगों ने वहाँ पे मौजूद हैं, कटारबंद रोड पे या मुरीदवाल गोपे राय या इधर शाहपुर कांजरा वाली साइड पे, तो वो लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम प्राइवेट लैंड का काम भी कर रहे हैं। जी, अभी इसमें एक इंफॉर्मेशन मैं और भी ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है वो रात को बहुत लेट कॉल करते हैं, 12 से बाद या 1-2 बजे कॉल करते हैं। तो काइंडली आपसे ये रिक्वेस्ट होगी मेरी कि प्लीज़ अगर आप लेट होते हैं तो मुझे जो है ख़ासकर ओवरसीज़ जो हैं वहाँ से मुझे बहुत लेट कॉलें आती हैं। तो काइंडली अगर आप लेट थोड़ा पाकिस्तान टाइम का ख्याल रखा करें, और अगर लेट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पॉन्ड कर दूँगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।